हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो फसल लेके आया हूं, केस क्रॉप रोकड़ फसल आपके सामने लेके आया हूं, और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसमें आके आती है ग्वार क्लस्टर बीन। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये रोकड़ फसल नकदी फसल के अंदर आती है, नकदी फसल केस क्रॉप के अंदर आती है। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चन आता है। वानस्पतिक नाम जो है इसका साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका बॉटनिकल नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका नाम होता है। देन इसका कुल जो है लेग्यूमिनेसी कुल से ये संबंध रखती है। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थान जो है भारत ही है, जो भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्वार क्लस्टर बीन, जिसका वानस्पतिक नाम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, जिसका कुल लेग्यूमिनेसी है और जिसका उत्पत्ति स्थान भारत होता है। देन इसके अंदर इसका जो पुष्पक्रम जो होता है शीर्षस्थ रेसिम, एक्सिलरी रेसिम जो होता है, इसका इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है। फल यानी फ्रूट टाइप जो होता है, इसका पोड होता है, इसमें फलियों का जो है निर्माण होता है। देन दाने के एंडोस्पर्म के अंदर भ्रूण में जो है गम होता है। मेल बेसिकली जो है ग्वार जाना जाता है, इसके प्रेजेंस होती है ग्वार गम की वजह से। ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, जो एंडोस्पर्म के अंदर पाया जाता है कितना परसेंट होता है, एवरेज आपसे पूछा जाएगा तो 33% जो होता है इसके दानों के अंदर गम होता है, और उसी का इंडस्ट्रियल यूज होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एग्जाम के अंदर बनता है। तो ये कहां होता है, तो एंडोस्पर्म के अंदर 33% जो है इसमें गम पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होती है 45% होती है। यह शॉर्ट डे प्लांट है, लघु दिवस प्रभावी पौधा है, क्योंकि इस फसल की जो खेती है वह अपन खरीफ ऋतु के अंदर करते हैं, इसलिए लघु दिवस प्लांट की श्रेणी में है। राजस्थान के अंदर अगर अपन देखें तो ग्वार की सबसे ज्यादा खेती जो है अपने देश में राजस्थान के अंदर की जा रही है, क्योंकि लगभग 53% ग्वार का उत्पादन जो है 53% ग्वार का उत्पादन कहां से प्राप्त हो रहा है, राजस्थान से प्राप्त हो रहा है। तो ग्वार जो है राजस्थान की एक मुख्य नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि इसके एंडोस्पर्म में 33% जो होता है ग्वार गम होता है। और दूसरा पॉइंट इस केस में इंपॉर्टेंट आ रहा है कि राजस्थान में ग्वार का लगभग 53% जो है प्रोडक्शन राजस्थान से होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इसको किस प्रकार की जलवायु की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो यह गर्म एवं शुष्क जलवायु की फसल है, जो सूखा सहन कर सकती है। ड्रोट रेजिस्टेंस ये क्रॉप है। अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है इसके जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल माना गया है। देन किस प्रकार की मृदा इसको चाहिए, मृदा की बात करें तो मध्यम हल्की दोमट सैंडी लोम सोइल इसको चाहिए, जिसका पीएच मान 7 से 8.5 के बीच हो। और इसकी बुआई के समय की बात करें तो खरीफ के अंदर इसकी बुआई जून जुलाई के अंदर करनी चाहिए, और जायद के अंदर इसकी बुआई जो है मार्च महीने के अंदर की जाती है। और बेसिकली इसको मोस्ट ऑफ जो कल्टीवेट करते हैं वह खरीफ ऋतु के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके बीज दर की बात करें तो दाने के लिए अगर इसको उगाई जा रही है तो इसकी बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम दाने के लिए, ग्रेन पर्पज से लिए इसकी बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम काम में लेते हैं। और आपको पता हो तो 15 से 20 किलोग्राम बीज दर जो है अपन धनिया के केस में, कोरिएंडर के केस में भी जो आपकी बीज दर होती है वह भी आपकी 15 से 20 किलोग्राम ही होती है। और यहां पे जो अपन बात कर रहे हैं इसकी ग्वार की, तो इसकी भी दाने की जो बीज दर है वह 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर ली जाती है। चारे और सब्जी के लिए इसको ले रहे हो तो 40 से 45 किलोग्राम इसकी बीज दर पर हेक्टेयर ली जाती है। ज्यामिति कितनी रखते हैं, तो रो टू रो जो स्पेसिंग है इसकी 45 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है 15 से 20 सेंटीमीटर लगते हैं। लेकिन देरी से बुआई करने पर रो टू रो जो होती है 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो है 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इसकी कौन कौन सी वेराइटीज है, कौन कौन सी किस्में हैं, तो दाने और चारे के लिए आरजीसी 936 काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि आरजीसी 936 किसकी वेराइटी है या किस प्रकार की वेराइटी है, तो दाने के लिए इसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, दाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो ग्वार की वेराइटी है। इसके अलावा दुर्गापुरा सफेद, अगेतिक ग्वार 3 भी इसकी वेराइटियां हैं। सब्जी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार और सुविधा, ये सारी की सारी वेराइटियां इंपॉर्टेंट है, जो आपको ग्वार के केस में ध्यान रखना है, जो सब्जी के लिए उगाई जाती है। और दाने वाली में आरजीसी वाली का ध्यान आपको होना चाहिए, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, और ये वेराइटियां आपको पता होनी जरूरी है।
देन नेक्स्ट वन, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इसमें उर्वरक का केस। इसमें नाइट्रोजन जो है 10 किलोग्राम और फॉस्फोरस 40 किलोग्राम। नाइट्रोजन कम क्यों देते हैं? क्योंकि यह लेग्यूमिनस क्रॉप है और लेग्यूमिनस क्रॉप होने की वजह से यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, इसलिए 10 किलोग्राम ही इसमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो ये जो है आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप है और लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर मैंने आपको बताया कि खरपतवार नियंत्रण के लिए एज अ पीपीआई के रूप में जो है फ्लूक्लोरेलिन को प्रयोग में लिया जाता है। फ्लूक्लोरेलिन जो मार्केट में बेसालिन के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? बेसालिन के नाम से मिलता है, जिसकी 0.75 से 1 kg मात्रा काम में लेते हैं। एज अ प्री इमरजेंस के रूप में पेंडीमिथालिन जो मार्केट के अंदर स्टॉम्प के नाम से मिलता है, उसकी 750 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा, और पीओई के रूप में पोस्ट इमरजेंस के रूप में इमिजाथाइपर 75 to 100 ग्राम जो है इस केस में काम में लेते हैं। तो ये केस जो है आपको ध्यान होना चाहिए। लेग्यूमिनस क्रॉप, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उन केस के अंदर जो है पीपीआई के रूप में फ्लूक्लोरेलिन, पीई के रूप में पेंडीमिथाइलिन और पीओई के रूप में इमिजाथाइपर को काम में लिया जाता है। और ग्वार के केस में इमिजाथाइपर का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर अक्सर आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसकी डोज भी आपको पता होना चाहिए। 75 से 100 ग्राम जो है पर हेक्टेयर इसको काम में लेते हैं। देन द नेक्स्ट वन, इसकी कटाई कब करते हैं? सब्जी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए अगर ले रहे हैं तो इसकी कटाई 50 से 60 दिन बाद जो है इसकी फलियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। और अगर आप ग्रेन के पर्पज से ले रहे हो तो 90 से 120 दिन में पककर इसकी फसल जो है तैयार हो जाती है। इसके उपज की बात करें तो हरे चारे की उपज, ग्रीन फोडर की इसकी उपज 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। देन दाने की बात करें, ग्रेन की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल, और फलियां या पोड या सब्जी वाले की बात करें तो सब्जी की इसकी उपज जो है फलियों की 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है, इसमें कौन कौन से नासी कीट लगते हैं या इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं। तो सबसे पहले आता है लीफ होपर। लीफ होपर जिसमें एम्पोस का स्पीसीज जो है इसके अंदर नुकसान पहुंचाती है। देन एफिड, एफिस क्रासिओरा इसके अंदर नुकसान पहुंचाता है। देन व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जो है बेमेसे टेबेसाई, ये भी इसके अंदर नुकसान पहुंचाती है। ये तीनों के तीनों जो कीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यह रस चूसक कीट है, सकिंग पेस्ट है, जो पौधे की कोमल भागों से जो है पत्तियों से और इनसे रस चूसने का काम इनके द्वारा किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा असविविल, दूसर विविल, ये जो है पौधे की पत्तियों को खाने का काम करता है। माइलोसेरस स्पीसीज, ये भी नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद फली वेदक के केस में जो आपका पॉलीफेगस कीड़ा है, दैट इज द हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा, इसकी जो ये लट होती है ये फलियों में छेद करके दाने को खाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। देन इसके बाद आता है इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं ग्वार की फसल के अंदर। तो इसमें सबसे पहला रोग आता है लीप स्पॉट या पत्ती धब्बा रोग, जो अल्टरनेरिया साइमोप्सिडिस के कारण, इस कवक की वजह से जो है पत्ती धब्बा रोग, आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे जो होंगे इस रोग के अंदर बने हुए आपको दिखाई देंगे। ये धब्बे जो होते हैं इनिशियली मेनली ऑन द लीफ ब्लेड ऑफ द लीव्स इज अ डार्क ब्राउन, गहरे भूरे रंग के धब्बे जो हैं सबसे पहले आपको दिखाई देंगे, जो राउंड टू इरेगुलर, गोल या अनियमित आकार के होते हैं। और ये जल सिक्त धब्बे बन जाते हैं, जल सिक्त धब्बे, वाटर सोक्ड स्पॉट्स जो है बन जाते हैं, जो बाद में जो होते हैं गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए जाइनेब नाम का कवकनाशी का जो है आपको छिड़काव जो है फसल में 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो पत्ती धब्बा रोग जो है, जो अल्टरनेरिया साइमोप्सिडिस नामक कवक से होता है, जो ग्वार की फसल के अंदर होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु झुलसा, दैट इज द ज़ेंथोमोनास साइमोप्सिडिस नामक जीवाणु से यह रोग जो होता है ग्वार की फसल के अंदर होता है। इसमें आप देख सकते हो पत्तियों के ऊपर जो जीवाणु के कारण भी स्पोर्ट्स का निर्माण, ब्लाइटिंग का निर्माण यहाँ पे होता है। स्पोर्ट्स ऑफ द डिजीज आर द इंटरवेनल, राउंड एंड द वेल डिफाइंड ऑन द डर्सल सरफेस ऑफ द लीव्स. The pathogen invades the vascular tissues and core the flaccidity, the abducted portion and the flaccid spots become the necrotic, यानी उत्तक क्षय वहां पे आपका होने लगता है, कोशिकाएं जो है नष्ट होने लगती है। और पेट्यूल्स और स्टेम पर भी इसके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और इसका जो तना जो होता है वह इस रोग की वजह से
काला पड़ने लगता है, ब्लैकिश होने लगता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए जो है एग्रीमाइसिन 250 ppm या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm का जो है फसल के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। तो ये जीवाणु झुलसा रोग जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण रोग माना गया है। ये किसकी वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए। ज़ेंथोमोनास नामक जो है जीवाणु से यह रोग इसके अंदर होता है। देन द एंथ्रेक्नोज रोग जो इसके अंदर होता है कोलेडोट्राइकम कैप्सिसी साइमोप्सिडी कोला के वजह से इसके अंदर ये होता है। और इस प्रकार के स्पोर्ट जो है पत्तियों पर इनका निर्माण होता है। सिम्टम ऑफ द डिजीज अपीयर ऑन द पत्तियों लीव्स, पत्तियों पर इसके रोग के लक्षण आपको दिखाई देंगे, पेट्योल पर दिखाई देंगे। इसके अलावा तने पर भी आपको काले स्पॉट्स, काले धब्बे जो है आपको वहां पे दिखाई देंगे इस प्रकार के। और इसके लिए आप जाइनेब नामक कवकनाशी का छिड़काव करके इस रोग से अपनी फसल को आप बचा सकते हो। देन आता है इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू रोग, दैट इज द इरिसाइपी पोलीगोनी नामक कवक से यह रोग जो होता है इसके अंदर होता है। इसमें पौधे की पत्ती की ऊपरी सतह पर आपको जो है इस प्रकार से पाउडरी ग्रोथ आपको इसके ऊपर दिखाई देगी। यही इसका जो है मेन सिम्टम है, पाउडरी ग्रोथ दिखाई देना। और इसके लिए जो है अपन सल्फर को काम में लेंगे, सल्फर को काम में लिया जाता है इस रोग के नियंत्रण के लिए। इसके अलावा आप केराथेन को भी काम में इसके लिए ले सकते हो। तो ये सारा हो गया आपके क्लस्टर बीन के बारे में, ग्वार के बारे में कि भाई कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से डिजीज या इंसेक्ट पेस्ट इसके अंदर अटैक करते हैं, कौन सी वेराइटीज है, वो सारा अपन ने इस लेक्चर के अंदर देखा है। थैंक यू वेरी मच।